नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आप अध्यात्म की ओर अपने कदमों को बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन से तमाम नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अपने आज के इस खास कार्यक्रम को यहाँ पर शुरू करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी। सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरु माँ आपका। तो दर्शकों, अपने आज के इस विशेष कार्यक्रम को यहाँ पर शुरू करेंगे। विशेष कार्यक्रम को शुरू करने के साथ ही आज हम बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर गुरु माँ से चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरु माँ, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कई दर्शक हैं जो आपका कार्यक्रम लगातार देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं। उनका ये प्रश्न है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी उपवास को करता है, चाहे फिर वो सोमवार का उपवास हो या गुरुवार का उपवास हो। ख़ासतौर से अगर गुरुवार के उपवास की बात करें तो उनका कहना है कि उपवास करते हैं, सब कुछ बेहतर ढंग से करते हैं, पूजा पाठ भी विधि विधान से, लेकिन उसके बाद उनके घर में कोई ना कोई दुर्घटना हो जा रही है, या तो किसी की मृत्यु हो जा रही है या कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए निशा जी, इसके पीछे बहुत ही गहरा रहस्य है और ये जानना हमारे सभी के लिए बहुत आवश्यक है कि ऐसा क्यों होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो जीवन में दुखों का सामना करता है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढ लेता है और जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है। उसे जो भी कोई मार्ग दिखाई देता है वो उस पर चलने का प्रयास करता है, चाहे वह व्रत हो, चाहे उपवास हो, चाहे पूजा पाठ हो या कोई भी विधि विधान जिसको हम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए। अभी जो आपने हमें बात बताई है कि जैसे कि अगर विष्णु जी का या किसी भी व्रत उपवास को करते हैं तो उनके घर में कोई ना कोई घटनाएं घटती चली जाती हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब हमें किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम अपनी इच्छा अनुसार हमारी अगर मान लो हमने जैसे विष्णु भगवान की कथा सुननी शुरू करी, विष्णु भगवान की महिमा सुनी, तो हमारा मन अट्रैक्ट होता है और हम ये सोचते हैं कि हम विष्णु भगवान की पूजा कर लें। या कभी कभी आपको कोई ऐसा मार्गदर्शक मिल जाता है जो आपको ये कह देते हैं कि आप विष्णु भगवान की पूजा करें, आपको जो है बहुत अच्छा होगा, या सोमवार का व्रत करें तो आपका विवाह हो जाएगा। ऐसे अनेक प्रकार के जो है आपको मार्गदर्शक मिल जाते हैं। जब आप उनके मार्ग पर चल के इन अनुष्ठानों को करते हैं, पूजा पाठ को करते हैं, व्रत को करते हैं, तो आपको नहीं मालूम कि वो चीज़ आपके लिए ठीक है या नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने संस्कार होते हैं, अपना अपना अलग अलग बर्थ चार्ट होता है और अपने अपने देवी देवता भी होते हैं। जैसा कि मैं पिछले एपिसोडों में अनेक बार बता भी चुकी हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम सभी लोग हनुमान जी को पूजें या सभी लोग जो है विष्णु जी की पूजा करें या सभी लोग शिव को माने। सबका अपना अपना एक संस्कार है, अपना अपना एक मार्ग है जो अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए आगे बढ़ता है। और दूसरी बात, मैं इसमें एक अहम बात ये भी बता देती हूँ, जो हमारा घर परिवार है उसमें हमारी परंपरा क्या चली आ रही है, हमें ये भी ज्ञात होना चाहिए। अगर आपके कुल देवता या कुल देवी आपकी पूजा पाठ से विपरीत हैं तो वहाँ आपकी ये पूजा पाठ नहीं चलेगी। जैसे कि आपने बताया कि हमने जो है विष्णु जी के व्रत किए, तो जिन्होंने भी व्रत किए उनकी जो है डेथ हो गई या घर में सब कुछ उथल पुथल हो गया। वैसे तो देखिए, विष्णु भगवान जो है इस सृष्टि का पालन करते हैं, सब कुछ वही देखते हैं, अच्छा या बुरा। भगवान विष्णु जो आपने अगर गीता में भी पढ़ा है तो करने वाले भी वही हैं और करवाने वाले भी वही हैं। लेकिन हमारे अपना जो संस्कार है उसके अनुसार हमें नहीं पता कि हम विष्णु की पूजा कर रहे हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे तरीके से पूजा कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी यदि कहीं पे त्रुटि रह गई तो भी आपके साथ ये घटना घट सकती है। अगर आपने पूरा विधि विधान से किया, आपको पूरा विश्वास है कि आपने कोई त्रुटि नहीं की, तो फिर आपके लिए वो पूजा विधि विधान आपके लिए है ही नहीं। मैंने बहुत सारे ऐसे परिवार भी देखे हैं, बहुत सारे ऐसे बर्थ चार्ट देखे हैं जिनके घर में मंदिर की स्थापना, यहाँ तक कि एक छोटा सा मंदिर भी रखते हैं, घर में मूर्ति भी रखते हैं, तो भी ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो उनको यही कहा जाता है कि आप सिर्फ मानसिक जो है भगवान का नाम लें, घर में कोई पूजा पाठ या विधि विधान या दिया बत्ती आप ना करें, क्योंकि सबके अपने अपने नियम हैं। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अपने अपने बर्थ चार्ट के अनुसार किसी किसी के तो होता है कि हम जब तक पूजा पाठ नहीं करेंगे
तब तक जो है हमारे घर में सुख शांति और संपन्नता नहीं बनेगी। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो नहा धोकर दिया बत्ती करते हैं और रसोई में भी जब ही प्रवेश करते हैं जब आप नहा धो लेते हैं, सबसे पहले गौ माता की खाना निकालते हैं, फिर उसके बाद आप अपना स्वयं का भोजन करते हैं। तो ऐसे घरों में भी हमने व्यवस्थाएं बिगड़ती देखी हैं। लेकिन परमात्मा ने जिसे जिस योग्य बनाया है, अगर वो उसी के अनुसार चलता है तो जीवन जो है बहुत सुचारू रूप से चलता है। बिल्कुल दर्शकों, तो आज का हमारा जो विषय था बड़ा ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि कई लोग इस विषय में कई प्रश्न पूछ चुके हैं। लोगों का यही प्रश्न होता है कि हम उपवास तो रखते हैं, विधि विधान से पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन फिर भी फल तो नहीं मिलता, लेकिन घर में किसी न किसी तरह की दुर्घटना जरूर हो जाती है। तो आज हमने इसी विषय पर बात की है। दर्शकों, अगर आप चाहते हैं और भी जानकारी प्राप्त करना, तो जो नंबर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉल करके आप और भी जानकारियां ले सकते हैं। किसी तरह का हीलिंग कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो आप हीलिंग कोर्स भी कर सकते हैं। चलिए, अब वक्त हो चला है आपसे विदा कहने का, लेकिन दर्शकों फिर भी पूरा प्रयास यही रहता है कि गुरु माँ के माध्यम से आप तक तमाम अध्यात्म की बातें हम पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ आपका, आप जुड़ी बेहद अच्छी बातें आपने बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694 9643297059।